अस्सलाम वालेकुम, मैं उरौज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि बाइकिया के वॉलेट में एडजस्टमेंट कैसे होती है। मीन्स जो हम किराया रिसीव करते हैं 20% कंपनी को देना होता है, प्रोमो कोड लग जाता है, वॉलेट में पैसे कभी ज़्यादा होते हैं कस्टमर के, कभी वॉलेट में पैसे कम होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपसे बात करूँ और इन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि एडजस्टमेंट्स कैसे की जाती है। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियोज़ बाइकिया से रिलेटेड पहले नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल, जहाँ पे आप वो देख सकते हैं। और उसके अलावा जो भाई मुझसे बात करना चाहते हैं वो फेसबुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, उस पर क्लिक करके आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। ये देखें, ये एक राइड है, ये इसकी एक डिटेल आ रही है। जैसे मैंने ये राइड एक्सेप्ट की थी तो मेरे सामने ये डिटेल आ चुकी थी कि उनके वॉलेट में 35 रुपये माइनस है। मीन्स उन्होंने कंपनी के पहले से देने। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप सबसे पहले उनको कॉल कर दें और उनको बता दें कि आपका अकाउंट ऑलरेडी 35 रुपये माइनस है, तो इस राइड के अख्ताम पे मुझे वो लेने पड़ेंगे किराए के अलावा। वो एडजस्ट होके ही आपका बिल बनेगा। ताकि अगर बिल पर वो कोई बंदा प्रॉब्लम करता है इस चीज़ में कि नहीं वो 35 रुपये मेरे नहीं है, आप अभी का किराया लेंगे ये वो, तो फिर आप उस राइड से अवॉइड करें। और अगर ऐसा आपने इन्फॉर्म किया और आगे से पॉजिटिव रिस्पांस आया है तो आप फिर इस राइड को कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको कैंसिल कर दें। एडजस्टमेंट की बात करनी थी तो ये है जी इस राइड की डिटेल। 3 किलोमीटर 15 मिनट वगैरह वगैरह, ये देखिए सारे टर्म्स लिखे हैं, वेटिंग चार्जेस, बुनियादी किराया, मुकम्मल किराया, ड्रॉप ऑफ डिस्काउंट, प्रोमो, वॉलेट। तो मतलब ये सब कैलकुलेशंस के बाद आपका टोटल बनता है 158। अब ये कैसे बना है मैं बताता हूँ, लेकिन आप ये चीज़ चेक कर लें कि मुकम्मल किराया कितना बना है, 123 रुपये। अगर 123 रुपये मुकम्मल किराया है तो इसका 20% मल्टीप्लाई बाई 0.20, 24 रुपये या राउंड फिगर 25 रुपये इसका कमीशन बन गया 20% के हिसाब से। ठीक हो गया। 123 में मुकम्मल कराया, कमीशन कितना कटा आप चेक कर लें, 15% लिखा हुआ है लेकिन है 20%, और 25 रुपये कमीशन कट चुका। तो आपको कितने मिलने चाहिए अब आप मुझे खुद बता दें। 123 रुपये मुकम्मल कराया था, जिसमें से 25 माइनस करें तो आपको इस राइड के 98 रुपये मिलने चाहिए। बोनस तो बात की बात है ना, लेकिन सिर्फ इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब आपका जो डाउट आता है ना वो पता कहाँ पे आता है कि टोटल बन रहा है 158 रुपये। तो आप कहते हैं जी कि 158 में से मुझे 98 रुपये मिले, तो बाइकिया ने पैसे ज़्यादा काट लिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आती। मैं दोबारा बैकेंड पे जाता हूँ, 35 रुपये वॉलेट माइनस था। ठीक हो गया, किसका? कस्टमर का। आपकी राइड से पहले उसने राइड कैंसिल की या कोई भी इशू है वो उसका हेडेक है, वो आपका नहीं है। जब आपने राइड कंप्लीट की तो बाइकिया के बिहाफ पे, क्योंकि उसने अगली राइड बुक की है ना, तो बाइकिया के बिहाफ पे 35 रुपये कौन वसूल कर रहा है एक्स्ट्रा अपने किराए के अलावा? ऑब्वियसली आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये राइड अटेम्प्ट की है, जिसकी वजह से आपने 123 रुपये वो लिए जो कि आपकी राइड का किराया बना, जिसमें से आपके कितने हैं? 98 रुपये। और उसके अलावा आपने 123 के अलावा 35 रुपये वो भी लिए जो कि बाइकिया को उस कस्टमर ने पे करने थे, क्योंकि उसका वॉलेट माइनस था। तो आपने कितना टोटल रिसीव किया? 123 में 35 जमा करें तो 158 रुपये आपने रिसीव कर लिए। बाइकिया ने कस्टमर से पैसे किस तरीके से लिए? आपके वॉलेट से डिडक्ट करके। अब आपके वॉलेट से डिडक्ट किए गलत बात है, लेकिन जब आपने बाइकिया के बिहाफ पे उससे रिसीव कर लिए तो ऑब्वियसली आप ही के वॉलेट से डिडक्ट किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर किसी कस्टमर का वॉलेट माइनस हो तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। अब रही बात, आपने रिसीव तो कर ली है, बाइकिया ने आपका कार्ड भी दिया है, कैलकुलेशन की बात रही कि क्या इस राइड की आपको पूरी अमाउंट मिल गई? मिलनी कितनी चाहिए थी? 123 में से 25 निकाल कर आपको 98 रुपये मिलने चाहिए थे। अभी चेक करते हैं कि आपको 98 मिले या नहीं। इस राइड की डिटेल यहाँ पे है, ये चेक कीजिए। मेरा प्रीवियस बैलेंस जहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, प्रीवियस बैलेंस था मेरा 69 रुपीज़। अब ऊपर जो कैलकुलेशन होगी मैं उसको एक्सप्लेन करने लगूँ। सबसे पहली बात आ रही है अर्निंग। अर्निंग का मतलब क्या, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 123 रुपये 98, 167, 6:25। ठीक है, अर्निंग लिखा हुआ है। अर्निंग का मतलब क्या, 123 रुपये आपका बना किराया, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। 123 में से 25 रुपये जो कि बाइकिया का कमीशन था, मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, वो निकालने के बाद आपके कितने हैं ये ब्लैक अमाउंट बता दी गई, 98 रुपये। आपका प्रीवियसली वॉलेट कितना था? 69 रुपीज़ था। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, टोटल किराया बताया और उसमें से 20% निकाल लिया अपना, और जो आपका था वो आपके वॉलेट में, क्योंकि जो ये कैलकुलेशन एंड पे चल रही है ये आपका वॉलेट है,
कि आपके पास बाइकिया के कितने, मतलब बाइकिया ने आपके कितने पैसे देने हैं। तो जब ये 69 था, उसके बाद इसमें 98 रुपीज़ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 167। यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके। अब ऊपर जाते हैं। ऊपर है ये, क्योंकि ये राइड जो सी थी ये परचेज़ की राइड थी, ख़रीदारी की राइड थी, तो जिसमें 1400 रुपये की ख़रीदारी थी। अब 1400 रुपये की ख़रीदारी, वो मैंने जब राइड एंड की है तो ऊपर लिखा हुआ था ख़रीदारी की रकम, तो मैंने उस पे 1400 रुपये एंटर कर दी कि ये ख़रीदारी की रकम है। तो जब ये ख़रीदारी की रकम मैंने मेंशन कर दी तो लिटरली उन्होंने वो 1400 रुपये मेरे वॉलेट में डाल दिए कि 1567 रुपये टोटल हो गए। अब जब हम वहाँ पे 1400 रुपये की डालते हैं तो उसके बाद जो 158 रुपये किराया था, ये आपके सामने आ रहा है। 1400 में जब आप 158 एंटर करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1558। अब 158 कैसे एडजस्ट हुए हैं, कैसे कैलकुलेट है, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम इस राइड की कैलकुलेशन को मैं एंड करने लगा हूँ। 1400 रुपये की ख़रीदारी वो तो ऑब्वियसली मैंने रिसीव करने हैं। 158 रुपये जिसमें से 123 मेरे थे और 35 रुपये वो वाले थे जो कि कस्टमर ने पहले से बाई किया के देने थे। टोटल मैंने कितना वसूल करना था, 1400 जमा 158, 1558। तो मैंने इसमें देखें सेकंड लास्ट और उसके बाद लास्ट 1558 रुपये मैंने कस्टमर से वसूल कर लिए। तो 1567 तक वॉलेट पहुंच गया था, 1558 मैंने वसूल किए, पीछे कितने बच गए 9 रुपये। तो ये पूरी कैलकुलेशन इस तरीके से चलती है। अगर 35 रुपये वॉलेट में माइनस ना होते तो डेफिनेटली मुझे ना कस्टमर से वसूल करने थे और ना बाई किया मेरे वॉलेट से वो पैसे काटता। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई और ख़ास तौर पे अर्निंग वाला पॉइंट समझें कि 123 में से 20% कटने के बाद मुझे 98 दिए और उन्होंने मेरे वॉलेट में ऐड कर दिए। इस तरीके से बाई किया 20% काटता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सवारी है जनरली, अब इसमें क्या है जी, 4 किलोमीटर ये वो मुकम्मल किराया कितना है 76 रुपीज़, लेकिन मुझे टोटल कितना वसूल करना था 74। क्यों? क्योंकि वॉलेट में 2 रुपये उनके मौजूद थे। अब अगर उनके वॉलेट में से 26 रुपये मौजूद होते तो मुझे कितने वसूल करने थे, 76 से टोटल बना, 26 उनके वॉलेट से कट जाते, टोटल में आता 50 रुपये। बात समझ आ रही है? अब वॉलेट लिखा हुआ है, ऊपर प्रोमो लिखा, अगर उन भाई ने कोई प्रोमो कोड लगाया हुआ है जिस पे कंपनी ने उनको 30% ऑफ दिया है या 20% ऑफ दिया है, तो उसका हम पर असर नहीं है। वो प्रोमो वाले पोर्शन में डिटेल आ जाएगी उसकी। मतलब फॉर एग्जांपल इस राइड का अगर 20% ऑफ होता तो यहाँ पे लिखा होता कि प्रोमो की जगह पे 20, वॉलेट की जगह पे 2, और ये 2 और 22 ये दोनों माइनस हो जाते, पीछे क्या बच जाता 76 में से 22 निकाल दें तो अप्रॉक्सीमेटली 54 रुपीज़। तो जहाँ पे 74 लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे 54 लिखा हुआ था। इतनी बात समझ आ गई? अब ये देख लीजिए इस 2 रुपये का मुझ पे असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये चेक कीजिए। 76 बना मुकम्मल कराया, कमीशन कितना है 16 रुपये। ओके, 76 में से ये देखिए 76 में से फिक्स 16 रुपये कट चुके। बात 74 की भी नहीं हो रही, बात वॉलेट की भी नहीं हो रही। 76 में से 16 रुपये कट गए, पीछे कितने बच गए 60 रुपीज़। तो पहले मेरा वॉलेट -36 था, सॉरी -34 था। जब -34 में मैंने 60 रुपीज़ वसूल कर ली तो अब मेरा वॉलेट +26 हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ये 2-3 चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ड्रॉप ऑफ डिस्काउंट। अक्सर औकात कोई डिस्काउंट ऐसा होता है, ये टर्म बहुत कम यूज़ होती है कि आपको ड्रॉप ऑफ पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो अगर किसी भी किस्म का डिस्काउंट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। प्रोमो में किसी भाई ने प्रोमो कोड लगाया होगा तो वो उससे नीचे शो होगा। और अगर उसके वॉलेट में पैसे, ये देखिए थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट, मैं इन 3 की बात करूँ। ड्रॉप ऑफ डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट जो लगाया होगा वो नज़र आ जाएगा। प्रोमो, अगर किसी ने कोई प्रोमो कोड लगाया हुआ है, बेशक 20% है 30% है, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके अलावा वॉलेट में अगर पैसे मौजूद हैं तो वॉलेट की डायरेक्शन भी आपको शो हो जाएगी अंदाज़न। तो ये जो चीज़ें होती है बेसिकली कैलकुलेशन यहाँ पे ये होती है। एक चीज़ रिपीट करूँगा दोबारा, 20% बाइकिया कैसे काटता है। 76 रुपये किराया बना, 76 में से 16 रुपये कट गए, मुझे कितने मिले 60, उन्होंने मेरे वॉलेट में एडजस्ट कर दिए। ठीक हो गया। इस तरीके से बाइकिया 20 रुपीज़ लेता है, सॉरी 20% लेता है। अब रही बात ये कि क्या हमें कैसे जमा कराने, तो आपने जस्ट एक काम करना है कि बाइकिया के वॉलेट को अपना प्लस रखें, हमेशा ज़ीरो से ऊपर रखें। बेशक 10 रुपये रखें, 20 रुपये रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि सजेशन यही है कि अगर आप 400-500 रुपये रख लेंगे तो इसमें यह है कि अगर कोई नेगेटिव वॉलेट वाला कस्टमर आ जाता है तो जो आप बाइकिया के बिहाफ कीमत वसूल करेंगे तो आपका अकाउंट बंद होने से बच जाएगा।
तो आपका वॉलेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर बाद में आप ये कहते हैं कि ज़ीरो से माइनस हो गया तो हमारा अकाउंट बंद कर दिया, हालांकि 1 रुपया माइनस था, तो कंपनी ने आपको बता दिया है कि ज़ीरो से माइनस होगा तो बंद हो जाएगा। तो बजाय इसके कि बहस करें या शिकवे करें, आप वॉलेट का ध्यान रख लें, 100-200 रुपये हमेशा वॉलेट में ऊपर रखें। आई होप कि आपको नेगेटिव मतलब वॉलेट की कैलकुलेशन, नेगेटिव बैलेंस, प्रोमो कोड वगैरह के जो होता है उसका असर हम पर नहीं होता, हमारे वॉलेट में एडजस्टमेंट की जाती है। सिर्फ ये असर होता है कि वो जो कैश की अमाउंट है, जिस तरह के आजकल मार्केट में ख़रीद लाओ की राइट चल रही है, वो फुल ऑन डिस्काउंट चल रहा है, तो उसकी एडजस्टमेंट भी हमारे वॉलेट में ऐसे ही हो जाती है, हमें कंपनी वॉलेट में पे कर देती है, कस्टमर बाय हैंड पे नहीं करता। सिर्फ ये प्रॉब्लम है, बाकी ऐसा नहीं है कि हमें उसकी पेमेंट नहीं मिल रही। बेशक वो ख़रीद लाओ डिस्काउंट है, बेशक वो मज़े में 50% डिस्काउंट लगा हुआ है वो है, या बेशक कोई कस्टमर प्रोमो कोड यूज़ करके डिस्काउंट ले रहा है, तो किसी भी तरीके से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी एडजस्टमेंट आपके वॉलेट में होगी, बाय हैंड नहीं मिल रहा, ठीक है वो चीज़ है, लेकिन वो लॉस नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ से मिल जाता है, आपका यहाँ से विड्रॉल भी आ जाता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।